लेकर बैठ गए। रौनक बोला, हाँ तो इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? एक कॉफी डेट ही तो कह रही है, कौन सा शादी करने के लिए कह रही है? तेज भी बोला, और नहीं तो क्या बब्बर शेर, महका जी इतना कुछ कर रही है हमारी गुड़िया के लिए, तो क्या हम उन्हें शुक्रिया नहीं कह सकते? और उन्होंने तो बस तुझसे कॉफी के कॉफी डेट पर। आयान चिढ़ते हुए बोला, अरे ऐसे कैसे? रौनक आयान को समझाते हुए बोला, देख आयान, उनकी फीलिंग से हम में से कोई भी अनजान नहीं है। वो हमारी संजू के लिए इतना कर रही है जिससे हमें गुड़िया की कम फिक्र रहेगी। तू जानता है ना, हमने पहले भी कितनी बार उसे फाइट सीखने को कहा था, लेकिन वो हमेशा रोककर मना कर देती थी। पर उनकी वजह से हमारी गुड़िया स्ट्रांग बन रही है, खुद को प्रोटेक्ट करना जानती है। गुड़िया में पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस भर गया है, और ये सिर्फ महका जी की वजह से हो पा रहा है। हमें तो इतना वक्त भी नहीं मिलता, और जो हम नहीं कर पा रहे हैं वो उन्होंने कर दिया। तेज भी उसकी इस बात पर हाँ में हाँ मिलाता है। रौनक आगे बोला, और अगर वो चाहती तो तुझसे इसके लिए पैसे भी मांग सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने सिर्फ तुझे कॉफी डेट पर चलने के लिए कहा। और तू जानता है कि वो हमेशा चुप चुप रहती है, हमेशा खामोश रहती है, और अगर तेरे आधे घंटे से उन्हें थोड़ी खुशी मिलती है तो क्या तू ये कर सकता? तेज बोला, अरे और नहीं तो क्या, सिर्फ कॉफी ही तो पीनी है, कॉफी पीकर वापस आ जाना। उन दोनों की बात सुनकर आयान भी महका के बारे में सोचने लगा। आयान को सोच में डूबा देखकर रौनक और तेज ने एक दूसरे को इशारा किया कि काम बन रहा है। कल्याणी निवास में दोपहर के वक्त महका ताहिरी के चोट पर दवाई लगा रही थी, और ताहिरी महका को घूर घूर कर देख रही थी, लेकिन महका को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ताहिरी आखिर में बोल ही पड़ी, माही क्या तुम मुझसे गुस्सा है? कल रात आते वक्त भी तूने मुझसे बात ही नहीं की, आखिर तुम मुझसे गुस्सा क्यों है? महका ने तब भी कुछ नहीं कहा, वो उसकी चोट पर दवाई लगाकर वहां से जाने लगी। ताहिरी उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, बताना तुम मुझसे गुस्सा क्यों है? महका उसे घूरते हुए बोली, क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे नाराज क्यों हूँ? महका के ऐसे देखने से ताहिरी हड़बड़ा गई और उसने कहा, अरे तो क्या हो गया? मैंने अपने गाज को गुमराह किया तो, और वैसे भी मैं अकेले ही काफी थी सबके लिए। महका उसे घूरते हुए गुस्से में बोली, अच्छा तुमने अपने गाज को गुमराह किया, और जब अटैक हुआ तब भी तुम अकेले उनसे लड़ने चली गई? गाज थे ना वहाँ पर, वो लड़ते वहाँ पर, तुम्हें जाने की क्या जरूरत थी? ताहिरी ने महका के दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा, अरे माही क्या हो गया? और अगर उन पांचों में से किसी को कुछ हो जाता तो? महका उठकर खिड़की के पास जाते हुए बोली, हो जाता तो हो जाने देती, तुम्हें से क्या? तुम्हें पहले खुद को प्रोटेक्ट करना है, और वो सब मेरे लिए फ्री में काम नहीं करते, इसके पैसे मिलते हैं उन्हें। ताहिरी महका की बात सुनकर हैरान हो गई। उसने हैरानी से कहा, माही ये तो क्या कह रही है? वो हमारे लिए काम करते हैं तो क्या वो हमारी गैंग का हिस्सा नहीं है? महका ने कुछ नहीं कहा। ताहिरी महका को अपनी तरफ घुमाते हुए बोली, महका तुम आज भी नहीं बदली। मुझे लगा था कि तू उस मेजर से प्यार करने लगी है तो तू बदल गया है, लेकिन मैं गलत थी। आज भी तेरे लिए पैसा ही सब कुछ है। महका उसे घूरते हुए बोली, आज मेरे लिए पैसा ही सब कुछ है तो इसमें क्या हुआ? जीने के लिए पैसा और पावर दोनों चाहिए होती है। ताहिरी बोली, मुझे पता है पैसा और पावर बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा और पावर सब कुछ नहीं होता। महका उसे घूरते हुए बोली, ये मत भूलो तुम जहाँ भी हो सिर्फ मेरी पावर की वजह से हो, और सब लोग पैसे के पीछे भागते हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे पावर दोनों है तो कोई भी तुम्हारे सामने झुक सकता है। ताहिरी को अब गुस्सा आने लग गया था। महका हमेशा से ही ऐसी थी, उसके लिए पैसा और पावर ही सब कुछ था, और ताहिरी हमेशा से महका की सोच को बदलना चाहती थी। और जब उसे पता चला कि महका किसी से प्यार करती है, उसका दिल किसी को चाहने लगा है, तो उसे उम्मीद थी कि महका की ये सोच बदल जाएगी, लेकिन वो गलत थी। ताहिरी गुस्से में बोली, अच्छा तो एक बात बताओ, जिस घर में तुम अभी रह रही हो ये लोग तुम्हारे बारे में कुछ जानते ही नहीं है? अंकल यश सिंघानिया, जिन्होंने दो ऐसी अनजान लड़कियों को अपने घर में पनाह दी, जो पहली बार किसी अनजान शहर में आई, और वो भी सिर्फ इसलिए कि हमने उनकी बेटी की मदद की। क्या उन्हें तुम्हारे बारे में पता था कि तुम कौन हो? उनके लिए तुम एक अनाथ लड़की हो जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। आंटी वो तो हमें एक माँ की तरह प्यार करती है, हमारा एक माँ की तरह ख्याल रखती है, हमारी फिक्र करती है। और दादी जो हमेशा बड़ी होने के नाते हमें अच्छी अच्छी बातें समझाती है। और संजू जो बेमतलब में अपनी माही दी से बहुत प्यार करती है, और अब वो अपने भाइयों से ज्यादा तुम पर यकीन करने लगी है कि अगर उसकी माही दी उसके साथ है तो उसे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। रोहन जो तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त मानता है, यहाँ तक कि अपने भाई के लिए तुम्हें एक परफेक्ट लड़की मानता है, क्या इन सब के लिए तुमने फैमिली को पैसे दिए थे? महका की बोलती बंद हो गई, उसकी नजरें अपने आप झुक गई। ताहिरी फिर उसका कंधा पकड़कर बोली, चलो ये सब छोड़ो, इन्हें साइड में रखो, आयान सिंघानिया को ही ले लो। तुम उससे प्यार करती हो ना, तो एक काम क्यों नहीं करती? मेजर साहब को अपने बारे में बताओ, अपनी पावर के बारे में बताओ, पर क्या ये सच जानने के बाद वो तुमसे प्यार कर लेंगे? बोलो। ताहिरी के सवालों का क्या जवाब देगी महका? क्या मेजर आयान महका को कॉफी डेट पर ले जाने के लिए तैयार हो जाएगा? क्या सच में महका को सिर्फ पैसे और पावर से मतलब है? क्या असर पड़ेगा ताहिरी की बातों का महका के ऊपर? क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी। ताहिरी की बात सुनकर महका ताहिरी को देखने लगी। ताहिरी आगे बोली, नहीं अभी नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें पैसों से दुनिया की महंगी से हो, लेकिन पैसों से किसी के दिल में अपनी जगह कभी नहीं बना पाओगी। महका को याद आया कि जब सुबह आयान ने उसे पैसों के बारे में कहा था तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। ताहिरी उसको कंधा छोड़ते हुए बोली, मुझे लगा था कि तुम बदल गए हो, लेकिन नहीं, तुम कभी नहीं बदल सकती। अगर तुम अपने गाज को पैसे देती हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो तुम्हारे गुलाम है या उनकी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। काम तो मैं भी तुम्हारे लिए करती हूँ, और उसके लिए मुझे पैसे भी मिलते हैं, तो तुम मेरी इतनी परवाह क्यों करती हो? अब तो मुझे ये लगता है कि तुम्हें कोई प्यार व्यार नहीं है, इसमें भी तुम्हारा कोई मकसद है, हमेशा की तरह। इतना कहकर वो रूम से बाहर निकल गई। महका चुपचाप खड़ी थी, उसने सारी बातें चुपचाप सुनी। अब उसे कितना समझ आया ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ उसे गुस्सा बहुत आया ताहिरी की आखिरी लाइन पर कि वो मेजर आयान से प्यार नहीं करती। महका ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, मैंने तो बस कुछ ही बातें कही थी, इसमें इतना लेक्चर देने की क्या जरूरत है? क्या समझती है ये खुद को? मैंने क्या कुछ गलत कहा था? और मैंने कब कहा कि ये फैमिली बुरी है? फिर वो उदास होकर खुद से बोली, सब मुझे गलत क्यों समझते हैं?
लेकिन वो जल्दी ही वापस भावहीन हो गई और ताहिरी की बातों को गहराई से सोचने लगी। रात के वक्त ताहिरी ने सुबह से ही महिका से बात नहीं की थी और यही बात महिका का दिमाग खराब कर रही थी। महिका गुस्से से ताहिरी के कमरे में गई। ताहिरी जो आराम से बेड पर बैठकर अपने लैपटॉप में काम कर रही थी, महिका सीधा ताहिरी के पास जाकर उसे गुस्से से घूरने लगी। ताहिरी ये महसूस कर रही थी कि उसके सामने महिका खड़ी है और वो भी बहुत गुस्से में है, लेकिन फिर भी उसे पूरी तरह से उसने इग्नोर कर दिया। उसे ऐसे जताया जैसे महिका वहाँ हुई ना। ताहिरी ने कुछ नहीं कहा। ये देखकर महिका को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसके हाथ की मुट्ठियां आपस में कस गई। उसकी आंखें लाल होने लगी थी। अचानक से ताहिरी को बहुत गर्मी लगने लगी। कमरे का तापमान कुछ बिगड़ सा गया था। ताहिरी ने मुश्किल से धीरे से अपनी निगाहें उठाकर महिका की ओर देखा। महिका के गुस्से वाले चेहरे को देखकर ताहिरी की तो जैसे सांसें ही अटक गई थी। उसने मुश्किल से अपने थूक को निकला, लेकिन फिर भी उसने महिका को कुछ नहीं कहा। महिका का सब्र अब जवाब दे गया। उसने गुस्से से ताहिरी के सामने पड़ा लैपटॉप उठाकर जोर से दीवार पर मार दिया। महिका के हमले से डर के ताहिरी बेड के दूसरी तरफ गिर गई थी। उसने जमीन पर बैठते हुए बेड के किनारे से लैपटॉप को देखा, जिसके कई सारे टुकड़े हो गए थे। ताहिरी खुद में बड़बड़ाई, मेरी मेहनत। फिर उसने महिका को देखा जो उसे ही जानलेवा नजरों से देख रही थी। अब उसे लग रहा था कि उसका हाल भी उस लैपटॉप के जैसा। ताहिरी फिर भी अपने अंदर की सारी हिम्मत जुटाकर महिका को इग्नोर करके लैपटॉप के पास जाकर उसके टुकड़े गिनने लगी। खुद को इग्नोर होता देखकर महिका ताहिरी के पास जाकर बोली, तो अब मुझे इग्नोर करोगी? इतनी हिम्मत बढ़ गई है तुम्हारी? ताहिरी ने तब भी कुछ नहीं कहा। महिका फिर गुस्से से बोली, क्या बात भी नहीं करोगी? ऐसे ही मुझे इग्नोर करती रहोगी? ताहिरी ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। महिका इस बार गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, ठीक है, मत करो बात। मैं ही हूँ बुरी, इसलिए तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो, है ना? तो ठीक है, मत करो मुझसे बात। मुझे भी तुमसे या किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर मैं हूँ ही क्यों यहाँ पर? मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तुम अच्छी हो और ये फैमिली अच्छी है और सारी दुनिया अच्छी है, तो फिर यहाँ मेरे जैसी बुरी लड़की का क्या काम है? मैं यहाँ से चली जाती हूँ। इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली गई। ताहिरी एक टक दरवाजे को देखती रही। वो बस महिका को सही रास्ता दिखाना चाहती थी। इस वक्त उसके मन में क्या चल रहा था पता करना थोड़ा मुश्किल था। ताहिरी फिर सब कुछ इग्नोर करके दोबारा से लैपटॉप के टुकड़ों को गिनने लगी। वहीं महिका अपने कमरे में जाकर अपना बैग लेकर उसमें अपना फोन और लैपटॉप डालकर गुस्से में वहाँ से जाने लगी। वो गुस्से से सीढ़ियां उतर रही थी। वो मेन गेट तक आ गई थी, पर उसका ध्यान आसपास नहीं था। इस वक्त उसे सिर्फ अपना गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि वो ताहिरी को गोली मार दे, लेकिन वो ऐसा कर भी नहीं सकती थी, वरना बाद में उसे ही तकलीफ होगी। वो गुस्से में आगे बढ़ती जा रही थी कि वो सामने से आ रहे आयान से टकरा गई। आयान से टकराने की वजह से महिका का बैलेंस बिगड़ गया और उससे उसका बैग जमीन पर गिर गया। वो भी गिरने ही वाली थी कि आयान ने महिका की कमर को पकड़ते हुए उसे अपने पास खींच लिया। महिका आयान के सीने से लग गई। उसने अभी तक मेजर आयान के चेहरे को नहीं देखा था। सिर्फ मेजर आयान के पास से आती वाइब से ही उसे पता चल गया था कि ये आयान है। अभी जो वो गुस्से में शेरनी बनी हुई थी, आयान के पास आते ही उसका सारा गुस्सा कहीं छू मंतर हो गया। उसकी आंखें नॉर्मल हो गई। उसे अब बस एक सुकून का एहसास हो रहा था। उसे लग रहा था कि अब वो बिल्कुल ठीक है और एक महफूज घेरे में है। महिका मदहोश होते हुए अपनी बाहें आयान के इर्द गिर्द लपेट लेती है। वो आयान के गले लगी हुई थी। वहीं आयान पहले तो महिका के टकराने से गुस्से में आ गया था, लेकिन उसे अपने सीने से लगा देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके दिमाग में एक साथ हजारों ख्याल आ रहे थे। वो क्या महसूस कर रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वो महिका को अपनी बाहों में भर ले। वो खुद को काबू में नहीं कर पा रहा था। उसकी सांसें तेज चलने लगी थी। उसका दिल उसे बेकाबू होने को कह रहा था, लेकिन दिमाग कुछ और ही कह रहा था। और आखिर में हमेशा की तरह दिल के ऊपर दिमाग हावी हो गया था। उसने आज तक सिर्फ और सिर्फ दिमाग की सुनी थी, तो आज दिल कैसे जीत जाता? आयान ने दूसरी तरफ देखते हुए एक गहरी सांस ली। फिर अपने सीने से लगी महिका को देखा, जो पहले एक शेरनी की तरह लग रही थी और अब एक हिरन की तरह उसके सीने में छुपी हुई थी। आयान ने महिका को गौर से देखा, जिसकी आंखें बंद थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि आयान से अलग होने का उसका कोई इरादा नहीं था। आयान ने मुश्किल से महिका के कंधों को पकड़ते हुए उसे अपने आप से दूर किया। ऐसे दूर होने से महिका आयान को घूर कर देखने लगी। आयान अपने हाथों को मोड़ते हुए गंभीर आवाज में बोला, मिस महिका, आप क्या हमेशा गिरती टकराती रहती हैं या ये सब जानबूझकर करती हैं? महिका आयान की आंखों में झांकते हुए बोली, पता नहीं मेजर साहब, ये आपका जादू है या फिर मेरे पैर आपको देखते ही लड़खड़ा जाते हैं, जैसे इन्हें भी पता हो कि आप गिरने से पहले बचा ही लेंगे। आयान महिका को गुस्से से देखने लगा। महिका मुस्कुराते हुए बोली, ये सब छोड़िए और ये बताइए आज का दिन कैसा गया आपका? आयान दूसरी तरफ देखते हुए कड़क लहजे में बोला, सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा जो देखा था तो तुम्हें क्या लगता है कि मेरा दिन कैसा गया होगा? महिका खुश होते हुए कुछ कहने ही वाली थी कि आयान ने जवाब दिया, बहुत खराब गया था दिन। एक क्रिमिनल हाथ में आते आते रह गया था। फिर उसने अपने मन में कहा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने पूरे दिन मेरा दिमाग जो खराब कर रखा था। आयान का जवाब सुनकर महिका को बुरा तो जरूर लगा, लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसने अपना चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस कर लिया था। आयान नीचे पड़े सामान को देखते हुए बोला, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? वैसे तुम्हें अपना सारा सामान यहाँ से लेकर जाना चाहिए ताकि तुम यहाँ वापस कभी ना आ पाओ। महिका ने अपने बैग को देखते हुए सोचा कि वो तो यहाँ से जा रही थी, लेकिन उसने अपना इरादा बदल दिया था। वो अपने सामान को उठाते हुए आयान को देखकर बोली, बहुत जल्दी आपको मुझे यहाँ से भेजने की। क्या इतनी बुरी लगती हूँ मैं? आयान ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपना चेहरा फेर लिया। महिका आयान के जवाब का इंतजार कर रही थी। वो जानना चाहती थी कि आयान उसके प्रति कैसा सोचता है, लेकिन आयान ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ महिका के साइड से होते हुए आगे जाने लगा। आयान कुछ कदम ही चला था कि उसे कुछ याद आया। वो वापस महिका के पास आते हुए बोला, सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। महिका आयान को, जी बोले मेजर साहब। आयान पहले तो महिका को गुस्से से घूरने लगा, लेकिन महिका को उसके गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ा। आयान ने खुद को शांत करते हुए अपने दिल की धड़कनों को काबू में किया और फिर अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, वो मुझे कहना था कि जो तुम सुबह कह रही थी कि थैंक्स के बदले में तुम्हें मेरे साथ कॉफी डेट, मेरा मतलब है कॉफी पीने चलना है, तो फिर ठीक है, कल कॉलेज के बाहर मिलना, वहीं से चलते हैं। मैं ये सिर्फ और सिर्फ मेरी गुड़िया की वजह से कर रहा हूँ। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा। फिर बीच में रुककर महिका की ओर मुड़ते हुए कड़क लहजे में बोला, इसके अलावा मुझे कोई और उम्मीद मत रखना और दिमाग में फालतू बातें मत डालने लगना। इतना कहकर वो तेजी से आगे बढ़ गया। वहीं महिका तो अब तक शॉक में थी।
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कॉफी डेट के लिए आयान की हाँ सुनकर महका का दिल इस बार बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेजी से भाग रहा था। उसने अपने दिल पर हाथ रखा। उसे बहुत अच्छा लग रहा था और अजीब सी फीलिंग भी आ रही थी। पूरे शरीर में गुदगुदी सी हो रही थी। उसने कभी ऐसी फीलिंग महसूस नहीं की थी, लेकिन जो भी उसके साथ हो रहा था उसे अच्छा लग रहा था। उसके चेहरे पर एक लंबी मुस्कुराहट आ गई थी। तभी उसके दिमाग में ताहिरी का ख्याल आया और वो अपना बैग लेकर ताहिरी के रूम में भाग गई। महका सीधा ताहिरी के रूम में गई। वहाँ ताहिरी अपने बेड पर बैठकर अपने लैपटॉप के टुकड़ों को देख रही थी। महका को अचानक से आते हुए देखकर और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उसे अजीब लगा। ताहिरी महका से बोली, गई नहीं तुम? महका ने कुछ नहीं कहा, बस ताहिरी के साइड में आकर बैठ गई। महका के चेहरे पर अब भी मुस्कान बनी हुई थी। ताहिरी को इसका रीजन तो पता नहीं था, लेकिन उसके महका को ऐसे बेवजह से ही मुस्कुराते देखकर बहुत खुशी हो रही थी। उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। वैसे भी महका बहुत कम ही मुस्कुराती थी। ताहिरी ने महका से फिर पूछा। महका ने एक नजर ताहिरी को देखकर फिर दूसरी तरफ देखते हुए सुबह की और अब की सारी बात बता दी। ये सब सुनकर तो ताहिरी भी शॉक्ड हो गई। वो महका को गले लगाते हुए हंसकर बोली, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब मेजर ने तुझे कॉफी के लिए हाँ कह दिया। महका ने अपना सर ना हिलाते हुए कहा, हाँ, पर इसका भी कुछ मतलब है क्या? ताहिरी बोली, हाँ, इसका मतलब है कि तू उसे अच्छी लगने लगी है, तू उसे पसंद आ रही है। क्या आयान ने सिर्फ महका को शुक्रिया कहने के लिए कॉफी डेट पर चलने के लिए हाँ कहा था? आखिर क्या रंग लाएगी महका और आयान की कॉफी डेट? क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ताहिरी की बात सुन महका कंफ्यूज होकर बोली, लेकिन उन्होंने तो ये कहा था कि। ताहिरी उसकी बातों को काटते हुए बोली, अरे ये उन्होंने बाहर से कहा था, मैं तुझे लिख कर देती हूँ, वो भी तेरे साथ वक्त बिताना चाहते होंगे। महका खुश होकर बोली, क्या सच में? ताहिरी हंसते हुए बोली, सचमुच मेरी जान, उनके दिल में भी तेरे लिए पक्का फीलिंग्स है, बस वो मानना नहीं चाहते। अब बस तुझे उन्हें अपनी फीलिंग्स का एहसास करवाना है। इस वक्त दोनों थोड़ी देर पहले हुई बारे में बिल्कुल ही भूल चुकी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ देर पहले दो एक दूसरे से गुस्सा थी। महका बहुत खुश नजर आ रही थी। ताहिरी उसकी मुस्कान देखते हुए मन ही मन बोली, थैंक यू भगवान, मेरी माही को ये खुशी देने के लिए। बस कभी आप माही के चेहरे से ये मुस्कुराहट जाने मत देना। अब मेरी माही को भी एक वजह मिल ही गई बेवजह मुस्कुराने की। अगले दिन ताहिरी महका को तैयार करने की जिद पर अड़ी हुई थी, लेकिन महका ने साफ साफ मना कर दिया था कि जैसी वो हमेशा रहती है वो वैसे ही आयान के साथ जाएगी। ताहिरी ने बहुत कोशिश की, लेकिन महका के सामने उसकी एक ना चली। महका अपने ही लुक में थी, ब्लैक हाई नेक टॉप, पैरों में बूट्स, ऊपर से डार्क ब्लू लॉन्ग कोट, बाल हमेशा की ही तरह खुले, एक हाथ में कांच की ब्लैक वॉच। इस सिंपल से लुक में भी महका कहर ढारी थी। एक तो ऐसे कपड़े महका पर जचते थे और आयान के साथ वक्त बिताने का सोच सोचकर उसके चेहरे पर आज एक अलग ही ग्लो था। उसका चेहरा चमक रहा था और आज उसकी मुस्कुराहट भी बरकरार थी, तो फिर वो खूबसूरत कैसे न लगती। कॉलेज में पढ़ाने के बाद संजू को आज रोहन लेने आया था और वो सीधा संजू को लेकर चला गया। संजू ने महका को मैसेज कर दिया था कि वो कॉलेज से जा चुकी थी और ये सब रौनक और तेज का खेल था। उन्हें पता था कि आयान पक्का संजू को भी अपने साथ ले जाने की तैयारी कर रहा होगा और वो महका जी के साथ अकेले कुछ वक्त बिताए, इसलिए उन्होंने पहले ही रोहन को अपने प्लान में शामिल कर लिया था। महका कॉलेज के गेट पर खड़ी होकर आयान का इंतजार कर रही थी। महका को इंतजार करते करते आधा घंटा हो चुका था, लेकिन उसे इस बार बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था। वो भी ये सोचकर हैरान थी कि उसे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा था। तभी वो खुद से बोली, क्या बात है, मतलब कभी मेरे लिए एक एक मिनट कीमती होता था, लोग मेरा इंतजार करते थे, और आज मैं यहाँ किसी और का इंतजार कर रही हूँ, पर फिर भी मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है। कुछ देर बाद ही उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। महका समझ गई थी कि ये आयान ही है। उसे इसकी उम्मीद तो बिल्कुल ही नहीं थी कि आयान उसके लिए दरवाजा खोलेगा, तो वो खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। महका ने अंदर बैठकर आयान को हेलो कहा, लेकिन आयान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। महका घूर घूर कर आयान को देखने लगी। आयान आज कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, बाल सेट किए हुए और आयान के अंदर से आती परफ्यूम की खुशबू। महका तो बस आयान को देखती रह गई। तभी उसने आयान को देखते हुए कहा, आप इतनी देर से क्यों आए? आयान पहले तो चौंक गया, फिर अपना चेहरा सख्त करते हुए उसकी ओर देखते हुए बोला, मैं काम में बिजी था। महका की ओर देखकर आयान उसमें खो गया था। फिर उसने खुद को मन में डांटते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। आयान ने झूठ कहा था। वो आधे घंटे पहले ही वहां आ गया था, लेकिन उसने कार को दूसरे रोड पर पार्क किया हुआ था, जहां से उसे महका साफ साफ दिख रही थी। महका उसे इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसने उस आधे घंटे में उस पर से अपनी नजरें एक पल के लिए भी नहीं हटाई और ना ही उसने एक बार भी अपनी पलकों को झपकने दिया। जब महका खड़ी थी तो हवा की वजह से महका के बाल उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे और महका बार बार उन्हें पीछे कर रही थी। आयान का दिल कर रहा था कि वो महका के पास जाकर खुद उसके बालों को संवारे, लेकिन उसके दिमाग ने उसे रोक लिया। उसने जानबूझकर महका को इंतजार करवाया ताकि महका को उस पर गुस्सा आए और वो अपने दिलो दिमाग से उसका ख्याल निकाल दे, लेकिन उसे महका के चेहरे पर एक सेकंड तक दिखाई नहीं दी। महका की नजरें तो आयान पर ऐसे टिकी थी जैसे आयान के सिवा इस दुनिया में कुछ बचा ही ना हो। आयान भी ये महसूस कर रहा था, उसका दिल झूम रहा था, लेकिन दिमाग उससे कह रहा था कि वो इस बात के लिए महका पर चिल्लाए। आयान एक गहरी सांस लेकर बोला, कब तक देखती रहोगी ऐसे ही? महका प्यार से बोली, मेरा बस चले तो कभी आपको अपनी आंखों से दूर ही ना करूं, लेकिन क्या करूं, अभी आपने हाँ ही नहीं कहा ना। आयान कड़क लहजे में बोला, और कभी करूंगा भी नहीं, सपने देखना छोड़ दो। महका बोली, वैसे तो मुझे आपकी हाँ का इंतजार नहीं है, क्योंकि आप मेरे हैं और मैं दिल से आपको अपना मान चुकी हूँ। आयान बोला, तुम्हारे मानने से क्या होता है, कितनी ही लड़कियां मुझे ऐसे होगा। महका आयान को गौर से देखते हुए बोली, मानती होंगी,
लेकिन आपकी लाइफ में मैं ऐसी पहली लड़की हूँ जिसके साथ आप कहीं जा रहे हैं और मुझे अपना टाइम भी दे रहे हैं। क्यों? आयान ये बात सुनकर दूसरी तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर अपने चेहरे को सख्त बनाते हुए बोला, बहुत कुछ जान गई हो मेरे बारे में। महिका सामने देखते हुए हंसकर बोली, हाँ ये तो है, जान तो बहुत कुछ गई हूँ आपके बारे में। फिर वो आयान को देखते हुए आगे बोली, अगर आप मौका दें तो मैं और भी सकती हूँ और आपको अपने बारे में भी बहुत कुछ बता सकती हूँ। आयान सीरियस होकर बोला, मैं किसी को अपने बारे में जानने का मौका नहीं देता हूँ और ना ही तुम्हें मिलने वाला है। महिका बोली, अच्छा ऐसा है क्या? आयान उसकी इस बात पर बोला, हाँ ऐसा ही है। महिका ने पूछा, वैसे आपको मेरे साथ कैसा लग रहा है? मेरा मतलब है कि मेरे साथ। आयान ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। आयान को कोई जवाब ना देता देखकर महिका ने गौर से आयान के चेहरे को देखा, जैसे कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हो, लेकिन आयान के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। महिका एक गहरी सांस लेकर बोली, अच्छा मत बताइए, पर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? अगर आप जवाब दे दें तो मेरी कुछ दुविधा कम हो जाएगी। आयान ने पहले तो कुछ सोचा, पर फिर कहा, सवाल का जवाब देने लायक हुआ तो जरूर दूंगा। महिका अपने बालों की एक लट को अपनी उंगली में उलझाते हुए बोली, यहाँ से पहले आपकी जॉइनिंग कहाँ थी? पहले तो आयान हैरान हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि महिका ऐसे सवाल क्यों पूछ रही थी। आयान शांति से बोला, इससे पहले मैं 2 साल से कश्मीर में था। ये सुनकर अपने आप ही महिका के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। आयान महिका की मुस्कुराहट में पूरी तरह से खो गया, लेकिन उसने जल्दी ही अपनी नजरें महिका पर से हटा ली। वो सामने देखते हुए अपने मन में बोला, कंट्रोल कर आयान, ये क्या कर रहा है तू? कंट्रोल में रख खुद को। कुछ देर बाद आयान ने कार एक रेस्टोरेंट के आगे रोकी। वो महिका से बोला, तुम यहीं इंतजार करो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। महिका अपना सर हाँ में हिलाते हुए कार से उतर गई। कुछ देर में आयान भी आ गया और महिका आयान के साथ चलने लगी। वहां पर मौजूद हर कोई उन दोनों को ही देख रहा था। उन दोनों की जोड़ी सच में बेस्ट लग रही थी। एक तो आयान का ऑरा, ऊपर से महिका का कोल्डनेस, दोनों टक्कर के थे। हर कोई बस उन दोनों को ही मुड़ मुड़ कर देख रहा था। आयान महिका को एक लिफ्ट में लेकर आ गया। तभी महिका ने आयान को देखा, जिसका ध्यान उसके फोन में था। एक फ्लोर ऊपर जाने के बाद कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स उस लिफ्ट में चढ़ गए थे, जिससे कि आयान और महिका पीछे हो गए, और ऊपर जाने के बाद कुछ लोग और चढ़ गए। तभी आयान का ध्यान एक लड़के पर गया जो महिका से टकराने वाला था। वो महिका से टकराता उससे पहले ही आयान ने उस लड़के को पकड़कर साइड कर दिया और खुद महिका के आगे घेरा बनाकर खड़ा हो गया। महिका एक टक आयान को देखने लगी। उसे आयान की ये फिक्र बहुत पसंद आई। वहीं आयान अपने और महिका के बीच दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था, ताकि महिका को अनकंफर्टेबल फील ना हो। महिका तो प्यार से आयान के चेहरे को देख रही थी जो उसकी तरफ झुका हुआ था। वहीं स्टूडेंट्स लिफ्ट में मस्ती कर रहे थे और उसी मस्ती में दोस्तों ने एक दूसरे को धक्का दिया, जिस वजह से आयान जब कुछ दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था, वो दूरी एक झटके में खत्म हो गई। वो पूरी तरह से महिका से चिपक चुका था, जिससे दोनों की धड़कनें बढ़ गई। दोनों की सांसें तेज हो गई थी। आयान मुश्किल से महिका से थोड़ा दूर हुआ और उससे सॉरी कहा। उसने महिका के चेहरे को देखा, जिसकी नजरें कब से उसके ऊपर ही थी। आयान महिका की नजरों से बेचैन हो गया था। अगले फ्लोर पर कुछ भीड़ कम हुई, जिससे आयान महिका से थोड़ा दूर खड़ा हुआ। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसने अपने बालों में हाथ फेरा। थोड़ी देर में उनका फ्लोर आ चुका था, जिससे दोनों लिफ्ट से बाहर आ गए। आयान ने फिर से महिका को सॉरी कहा। शायद उसने पहली बार किसी लड़की को एक बार नहीं 2 बार सॉरी कहा था। महिका शांति से बोली, कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है, धक्का लगने की वजह से तो आप मेरी तरफ। उसने अपनी बात को बीच में ही छोड़ दिया था। आयान हाँ में सर हिला देता है, फिर उसे एक कॉरिडोर से होते हुए एक जगह पर लेकर आ गया। महिका ने उस जगह को देखा तो वो जगह बहुत शांत थी। वहां का माहौल भी बहुत अच्छा था और एक अच्छी खुशबू फैली हुई थी। महिका को वो जगह बहुत अच्छी लगी। आयान महिका को ग्लास के साइड वाले एक टेबल के पास लेकर आ गया। महिका ने ग्लास के बाहर झांका तो वहां से नीचे का माहौल बहुत ही शानदार लग रहा था। महिका एक चेयर पर बैठ गई। तभी आयान ने महिका से कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। महिका ने अपना सर हाँ में हिला दिया और उसे जाते हुए देखने लगी। आयान और महिका जब से कॉलेज से निकले थे, तब से ही 3 लोग उन दोनों का पीछा कर रहे थे और अभी भी सामने वाली बिल्डिंग से दूरबीन लगाकर उन दोनों की हर एक एक्टिविटी पर नजर रख रहे थे। आयान कुछ देर बाद वापस आ गया तो महिका उसे देखकर मुस्कुरा दी। तभी वहां एक वेटर आया और उसने उनके ऑर्डर के बारे में पूछा। आयान महिका से बोला, तुम्हें कौन सी कॉफी पीनी है, बता दो। महिका ने अपने लिए नॉर्मल कॉफी का ऑर्डर किया। पहले तो आयान ने महिका को घूरा, लेकिन महिका मेन्यू को देख रही थी। आयान ने अपने लिए ब्लैक कॉफी मंगवाई। वेटर ने और कुछ ऑर्डर करने के लिए पूछा तो आयान ने मना कर दिया। इस पर महिका आयान को घूर कर देखने लगी। महिका के ऐसे घूरने से आयान ने पूछा, क्या ऐसे क्या देख रही हो, कॉफी के लिए तो कहा था ना। महिका आयान को एक फेक स्माइल देते हुए बोली, तो क्या इसका ये मतलब है कि आप कुछ खिला भी नहीं सकते? आपके चक्कर में मैंने आज लंच भी नहीं किया है। आयान महिका को घूरते हुए बोला, तो क्या मैंने लंच ना करने के लिए मना किया था और तुमने सिर्फ कॉफी के लिए कहा था? महिका मेन्यू को टेबल पर पटकते हुए बोली, कंजूस कहीं के। उसने थोड़ा जोर से कह दिया था, जिसे सुनकर आयान महिका को गुस्से से घूरने लगा। वहीं वेटर जो उन दोनों को कब से देख रहा था, उसे ये दोनों बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे थे। जब उसने महिका के मुंह से कंजूस सुना तब उसकी हंसी छूट गई। उसके हंसने की आवाज आयान और महिका के कानों में पड़ी, जिससे दोनों एक साथ उस वेटर को घूर कर देखने लगे। वेटर बेचारा घबरा गया और उसने अपना सर नीचे कर लिया। तभी आयान एक गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, तुम्हें जो खाना है मंगवा लो। कौन थे वो 3 लोग जो महिका और आयान का पीछा कर रहे थे और क्यों? आखिर महिका ने आयान से उसकी लास्ट पोस्टिंग के बारे में क्यों पूछा? जानने के लिए सुनते रहिए।